बराबर 1/f। ठीक है, इसका ये क्या है, डायग्राम है। क्या बना दिए हैं, डायग्राम। ठीक है, अब देखेंगे जैसे यहाँ पर डायग्राम है तो ये भी एक वस्तु है और ये RS क्या है, एक प्रतिबिंब है। ठीक है, और जैसे देख लीजिए ये AB जो है ये TB के क्या है, DB के क्या है, बराबर है। ये T, तो यहाँ पर देख लीजिए T के क्या है, T के बराबर मुख्य अक्ष। ये T बराबर क्या है, ध्रुव है। क्या है, ध्रुव है। C बराबर क्या है, वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र। F बराबर क्या है, देख लीजिए बराबर फोकस। MTN क्या है, MTN क्या है, एक अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण। AB बराबर क्या है, AB क्या है, वस्तु है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए फिर क्या है, D क्या है, प्रतिबिंब है। D क्या, ये RS क्या है, RS क्या है, ये R, ये S क्या है, प्रतिबिंब है। और फिर देख लीजिए D जो है प्रधान अक्ष पे क्या है, D क्या किया गया है, तो लंब खींचा गया। क्या किया गया है, लंब खींचा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जैसे देखिए इधर से हम प्रमाण इसका निकालते हैं तो ये इसके अंदर क्या है, एक समरूप त्रिभुज बनता है। कैसा त्रिभुज बनता है, समरूप त्रिभुज। क्या बनता है, समरूप त्रिभुज बनता है। ठीक है, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे जैसे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ये क्या है, त्रिभुज है। ये कहाँ, यहाँ क्या लिखे हैं, SRC क्या है, समरूप है। ऐसा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। अब लंब भुजा से, कौन भुजा से, लंब भुजा से। तो देखिए AB बटे क्या है, RS, AB, ये क्या हो गया, RS। क्या है, RS क्या है, RS। ठीक है, अब जैसे देखिए AB बटे RS बराबर BC बटे क्या है, SC है। ये देखो BC कहाँ है, ये क्या है, आधार है ना, ये क्या है, आधार है। क्या है, आधार। और फिर देख लीजिए क्या, SC, ये SC क्या है, इधर से SC क्या है, SC क्या इधर से आधार है। SC क्या बोले, आधार है। ठीक है, और BC बटे SC समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए फिर पुनः एक तो इधर से केंद्र से बना लिए हैं एक त्रिभुज, और एक त्रिभुज किधर से बना रहे हैं, एक त्रिभुज किधर से हुआ, एक त्रिभुज जैसे फोकस से, किधर से, फोकस से बना रहे हैं। देखो तो जैसे देखिए पुनः त्रिभुज DEF क्या हो गया, DE और F बराबर क्या हो जाएगा, ये देख लो बराबर ये लिखो। फिर उसी तरह से SRC क्या है, SRC। ठीक है, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, फिर देख लीजिए इधर से भुजा और ये आधार क्या है, लंब भुजा से, लंब ये क्या है, लंब है। और ये नीचे में क्या है, स्टैंड भेज दे। ठीक है, ये क्या है, इधर से क्या है, इधर से क्या है, लंब है, इधर से क्या है, आधार। ठीक है, तो लंब भुजा से देखेंगे यहाँ पर D बटे क्या है, RS। क्या है, D। ठीक है, ये क्या हो गया, RS किधर से, ये देखो ये है ना R, ये क्या है, यानी लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। यहाँ देखो D बटे बटे है, RS है। अब बराबर में देखो EF बटे SF, तो EF किधर है, देखो EF बटे में क्या हो जाएगा, SF, यानी आधार बटे लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। तो क्या हो गया, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 का क्या है, बायां पक्ष क्या है, समान है। तो जब बायां पक्ष समान है तो हम क्या कर दें, यहाँ पर देख लीजिए AB बराबर क्या लिख दिए, D। ये AB जो है D के क्या है, बराबर है, या D जो है सो AB के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अब देखेंगे, देख लीजिए समीकरण 1 और 2 में क्या है, ये देख लीजिए राइट साइड क्या है, EF बटे SF, यहाँ देख लीजिए क्या है, BC बटे SC। तो देख लीजिए क्या है, BC बटे SC समीकरण 1, और समीकरण 2 में क्या है, EF बटे SF, ये बटे SF समीकरण 3। यदि दर्पण का द्वारक, ये दर्पण का क्या है, द्वारक है। क्या है, द्वारक है। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो EF बराबर क्या, EF का मान रखने पर, यहाँ देख लीजिए ये EF है ना, EF बराबर क्या रखे, EF रखे, यानी इसको मिडिल मान लिए। देख लीजिए यहाँ पर क्या रख दिए है, EF के बराबर क्या रख दिए, PF समीकरण कितना हो गया, 4 हो गया। अब चित्र से, कथी से, चित्र से, अब चित्र में देख लीजिए सब वैल्यू को क्या किए हैं, क्या किए हैं, घटाए हैं। क्या किए, वस्तु की दूरी जैसे सबको मान के घटाए। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर TB, ये TB क्या है, वस्तु की दूरी है। TB क्या है,
ध्रुव से क्या है, वस्तु की दूरी है। तो टीवी या माइनस देखो क्या है, पीसी, ठीक है। अब बटन में देख लो फिर क्या है, पीसी, यानी पीसी, यह ना पीसी त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या। तो ये पीसी, अब पीसी देख लो यहाँ पर क्या है, पीसी माइनस पीएस, क्या है, पीएस है ना, तो पीएस लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए फिर क्या है, बराबर में पीएफ, ये देखो पीएफ है ना, पीएफ सेकंड वाले त्रिभुज के लिए, तो पीएफ। अब बटा में देख लो क्या है, पीएस, ये देखो पीएस, यहाँ से यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है, उसका फिर देखो क्या है, माइनस पीएफ, यानी एकरा में से इतने में से माइनस इतना को घट गया, ठीक है। अब देख लीजिए चिन्ह परिपाटी से, तो पी बी बराबर यू, देखो यहाँ पर ई अभी बराबर दर्पण के बाएं साइड के जितना दूरी होता है अवतल दर्पण में सब क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्या होता है, ऋणात्मक। तो देख लीजिए पी ए बराबर यू, तो माइनस लगा दिए, फिर देखिए पी सी बराबर क्या हो गया, माइनस के आर, उसका फिर देख लीजिए पी एस बराबर क्या है, पी एस बराबर क्या हो गया, माइनस के भी, ठीक है। उसका पी एफ बराबर क्या हो गया, माइनस के एफ, ठीक है। अब देखिए चिन्ह परिपाटी का मान समीकरण 5 में रखने पर, कितना में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पर चिन्ह परिपाटी यही ना है, पी बराबर क्या है, माइनस के यू। अब देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो गया, माइनस। अब देख लो यहाँ पर क्या है, फिर ये देख लो, ये पीसी है ना, तो पीसी का वैल्यू क्या है, माइनस आर, तो माइनस आर। फिर देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ये पीसी, तो पीसी कितना है, पीसी माइनस आर, तो माइनस आर, फिर देखो माइनस तो माइनस, और देख लो फिर क्या है यहाँ पर पीएस, तो पीएस का वैल्यू कितना है, माइनस भी, माइनस भी लिख दिए। उसके बाद फिर बराबर में देखो पीएफ है ना, तो पीएफ का वैल्यू कितना